वेलकम टू द वे एजुकेशन चैनल। और आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। सबसे पहली बात तो आपको बता देने वाली कि नोटबुक और पेन दोनों साथ लेके रखें ताकि सारी चीज़ों को नोट डाउन कर पाएँ और बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को देखें, जिससे एसएससी में हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है। प्री में ये क्वेश्चंस आते हैं, इकाई का अंक पूछने वाला क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस देखा था और अब हम लोग इकाई के अंक की बात करेंगे। ओके, इकाई का अंक सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए नीचे जाके, जिससे आगे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो वो आपके नोटिफिकेशन में पहुंचे और आपको इस बारे में जानकारी मिले कि एक और वीडियो कोई आया हुआ है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट सभी लोग जानते हैं इकाई का अंक क्या होता है। मैथ्स की शुरुआत जो होती है वो हमेशा इकाई के अंक से होती है। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 4321, ये एक संख्या लिखी हुई है, ठीक है। तो हम लोग मैथ्स में हमेशा शुरुआत करते हैं यहाँ से। जब भी हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं या फिर कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो हमेशा इकाई के अंक से शुरुआत करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट प्लेस। ठीक है, तो हमें बस इस यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना है किसी भी एक्सप्रेशन का, बिना आंसर निकाले। बस हमें ये बता देना है कि उसके यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन, चलिए एक समेशन लिखा हुआ है, बहुत ही आसान है। मैं आपसे पूछूं कि पूरा आंसर नहीं बताना है, आपको बस ये बताना है कि जो आंसर आए उसका यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, इन सारी नंबर्स के यूनिट डिजिट प्लेस को ऐड कर देते हो, क्योंकि बीच में समेशन लगा हुआ है, सारी संख्याएं जुड़ रही हैं। तो आप क्या करते हो, इन सब संख्याओं को जोड़ लेते हो। 6 2 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 आया। 15 में 5 आप लिख दोगे और 1 कहाँ चला जाएगा, 1 चला जाएगा नेक्स्ट कैरी में। तो यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5। तो इनके इकाई के अंक पे जोड़ने पे जितने भी यूनिट डिजिट प्लेस हैं इनके, उन सबको जोड़ने पे जो वैल्यू आ रही है उसका जो यूनिट डिजिट प्लेस होगा वही इस पूरे के आंसर का यूनिट डिजिट प्लेस होगा। ये तो समेशन की बात होगी। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पहले तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी हुई है 321 इंटू 56, इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इसके यूनिट डिजिट को इन तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 3 जा 18 और 1 19, यही करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें आप ये स्पेस खाली छोड़ देते हैं और इस संख्या का गुणा करेंगे और फिर यहाँ लिखते चले जाएंगे। अगर एक और संख्या यहाँ कोई होती तो फिर आप 2 प्लेस खाली छोड़ देते हैं और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर आप 3 प्लेस खाली छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं और लास्ट में आप क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करते हो तो जो पहली बार में आपका यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू आई है वही पूरे आंसर की क्या होगी प्लस करने के बाद, यूनिट डिजिट वैल्यू। हमें केवल इकाई का अंक ही तो बताना है यूनिट डिजिट प्लेस, और वो क्या होगा, जो पहले मल्टीप्लिकेशन में आपके पास वैल्यू आई वही आपका यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बड़े एक्सप्रेशन में इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे ये कोई एक मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, आपसे कहा जाए इसका यूनिट डिजिट प्लेस क्या होगा इस मल्टीप्लिकेशन के आंसर में, तो आप क्या करेंगे, प्रोसेस देखिए। 2 का मल्टीप्लाई, इसके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई पहले किस में करेंगे, इसमें। 2 6 जा 12, इसका मल्टीप्लाई किया आपने, क्या आया 12। तो अब जो 12 आया है उस पूरे का आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2। तो अब आगे 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, इसके यूनिट डिजिट पे, क्या आया 4। इस 4 का मल्टीप्लाई किस में होगा, इसमें। 4 3 जा 12 और 12 का यूनिट डिजिट क्या है 2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसमें आखिरी में क्या लिखा हुआ होगा, 2 लिखा हुआ होगा। क्लियर हो रही है इतनी सी बात। अगर जैसे कोई एक्सप्रेशन एक और लिखा हुआ है, एक और एक्सप्रेशन देता हूं बेसिक समझने के लिए।
जैसे लिखा हुआ है 15 इंटू 22 इंटू 64 इंटू 33 इंटू 81, ये लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाए बताइए इसके आंसर में इकाई के अंक पे क्या होगा, तो आप क्या शुरू करेंगे? 1 3 ज़ा 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 4 ज़ा 12, 12 में यूनिट डिजिट क्या? 2, 12 में यूनिट डिजिट क्या होगी? 2, इकाई का अंक 2 होगा। तो अब आगे क्या करना है? इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4, और इस 4 का मल्टीप्लाई इस 5 में कितना आया? 4 5 ज़ा 20, और 20 में यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या वैल्यू आ रही है? 0। एक बात और याद रखनी है, अगर बीच में कहीं, जैसे इस एग्जाम्पल को हम लोग हटाते हैं, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ होता इसके आगे और भी वैल्यू होती, ये ऐसे लिखा हुआ होता, इस पूरे के आंसर में यूनिट डिजिट वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। ये लिखा हुआ होता तो आप क्या करते? सबसे पहले तो वही प्रोसेस, आप बढ़ते चले जाते, यहां से यहां मल्टीप्लाई हुआ, फिर जो वैल्यू आई 3 4 ज़ा 12, 2 आया, 2 2 ज़ा 4, 4 आया, 4 5 ज़ा 20। जैसे ही यूनिट डिजिट प्लेस पे 0 मिला आपको, तो आपको फिर आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर आपको मल्टीप्लाई करने पे कहीं 0 यूनिट डिजिट प्लेस पे मिल गया, तो फिर उस पूरे का आंसर में जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 0। क्यों? अब इस 0 का आगे 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 0 आएगा, फिर 0 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो फिर 0 आएगा, फिर 0 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो फिर 0 आएगा। तो करने की जरूरत ही नहीं। अगर कहीं 0 मिल रहा है तो आप क्या कह दोगे? उस पूरे का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। एक बात और याद रखना है, ये केवल मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तभी अप्लाई होगा। अगर यहां प्लस लगे हुए होते तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्लस लगे होते तो वैल्यू जुड़ रही होती, और 0 में कुछ जोड़ोगे तो वैल्यू बनेगी, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बनेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर कहीं 0 मिल गया तो आगे चलने पे क्या वैल्यू मिलने वाली है? यूनिट डिजिट प्लेस पे 0 ही मिलने वाला है। क्लियर हो रही है इतनी सी बात? चलिए अब बेसिक एक्सप्रेशंस देखते हैं हम लोग। पावर्स वाले केस में क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, सारे एग्जामिनेशन जो वनडे एग्जाम होते हैं, CDS NDA, सब में ये सब वैल्यूज पूछी जाती है जो और आप एग्जाम देंगे, इसमें इकाई का अंक का बहुत ज़्यादा रोल होता है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं 1 की। 1 0 1 5 और 6 ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनकी घात में या जिनकी पावर में कुछ भी लगा रहे, उनका जो आंसर आएगा उस आंसर के यूनिट डिजिट प्लेस पे वही संख्या आएगी। कैसे? हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 की घात आप चाहे 2 लगा दो, चाहे 22 लगा दो, चाहे 227 लगा दो, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर? जैसे 5 है तो 5 की पावर 1 क्या होता है? 5। 5 की पावर 2 क्या होता है? 25। 5 की पावर 3 क्या होता है? 125। 5 की पावर 4 क्या होता है? आगे आप बढ़ते चले जाओगे तो लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी यूनिट डिजिट प्लेस पे वो हमेशा क्या मिलती जाएगी आपको? 5 ही मिलेगी। तो इन संख्याओं की घात में कुछ भी, पावर में कुछ भी लगा रहे, आपको क्या होगा? जो वैल्यू आपकी यूनिट डिजिट प्लेस पे मिलेगी वो वही वैल्यू मिलेगी जो ये नंबर्स लिखी हुई है। क्लियर? ऐसे ही 6 का केस होता है। 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, और फिर आगे आप बढ़ते चले जाएंगे तो सारी वैल्यू 6 ही मिलेगी यूनिट डिजिट प्लेस पे। ठीक है? ये भी आप क्या होता है, आगे आप जब भी बढ़ते चले जाएंगे तो क्या मिलने वाला है? 6 ही मिलने वाला है। तो आपको यहां से क्या देखने वाली वैल्यू मिल रही है कि ये 0 1 5 6 इनकी पावर में कुछ भी लगा रहे, यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आएगा? यही संख्याएं आएंगी। ठीक है? ये बात क्लियर हो रही है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है कहीं 5 की पावर 342, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यूनिट डिजिट प्लेस पे? जो इसका आंसर होगा 5 ही आएगी। यूनिट डिजिट प्लेस ही तो निकालना है, आंसर थोड़ी निकालना है हमें। अगर ये लिखा होता 215 की पावर 342, ठीक है, तो आपको उसमें क्या देखना होगा? आपको ये देखना होगा कि जिसकी पावर लगी हुई है उसका इकाई का अंक क्या है? 5,
और 5 की घात कुछ भी बना रहे, आंसर क्या होगा 5। जैसे हमने लिख लिया 1926 की पावर 1999। आपसे पूछूं बताइए इसके आंसर में यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आएगा, तो आप देख पा रहे हो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट प्लेस देखो, जिसकी घात चढ़ी हुई है उस संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक देखो। उसका इकाई का अंक क्या है 6, और 6 की पावर कुछ भी बना रहे, आंसर क्या आने वाला है यूनिट डिजिट प्लेस पे 6 ही आने वाला है। क्लियर हो रही है बात। तो हमने यहां से देखा 0156, अगर ये कहीं लिखे हुए हैं यहां पे 0 होता तो यहां वैल्यू क्या आ जाती इकाई के अंक पे 0। यहां पे 5 होता तो यहां वैल्यू क्या आ जाती 5। यहां पे 6 है तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी 6। 1 होता तो वैल्यू क्या आ जाती 1। क्लियर कर रहे हो बात। तो यहां से हमने देखा 0156, इनकी पावर कुछ भी लगा रहे वैल्यू क्या आएगी वही की वही आएगी। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपसे एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख देंगे, ऐसे लिख दिया जाएगा 111 की पावर 112 प्लस 205 की पावर 27 प्लस 106 की पावर 8। आपसे पूछा जाएगा इसके यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आएगा। अब सबसे पहला काम आपका क्या, सबसे पहले तो ये देखो कि इनके यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या क्या लिखा हुआ है। यहां 1 लिखा हुआ है, जब यहां 1 लिखा हुआ है तो घात कुछ भी लगा रहे, यहां पे आंसर क्या आएगा यूनिट डिजिट प्लेस पे 1 ही आएगा। प्लस इसमें 5 लिखा हुआ है और हम जानते हैं 5 की पावर कुछ भी लगा रहे वैल्यू क्या आएगी 5। 6 की पावर कुछ भी लगा रहे वैल्यू क्या आएगी 6। इनको जब आप जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 12, और 12 में यूनिट डिजिट प्लेस क्या 2, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका 2। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आगे दूसरा केस देखते हैं पावर्स का। अभी हमने केवल संख्याएं देखी 0, 1, 5 और 6। अब हम लोग बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है 4 और 9। इनका केस तो हमने जान लिया, इनका केस क्या होता है पावर में कुछ भी लगा रहे सेम वैल्यू मिलती है, ठीक है। लेकिन 4 और 9 की बात कर लें, जरा मुझे बताओ, जैसे हमने लिखा 4 की पावर 1 वैल्यू क्या मिली 4। 4 की पावर 2 वैल्यू क्या मिली 16। 4 की पावर 3 64, ठीक है। 4 की पावर 4 256, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो, एक बात पकड़ने वाली आ रही है यहां पे कि ये पावर 4 आया, फिर यूनिट डिजिट पे 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, मतलब अल्टरनेटली रिपीट हो रही है पावर के बाद जो आंसर आ रहा है यूनिट डिजिट प्लेस पे, ठीक है। लेकिन वो रिपीटेशन कैसे हो रहा है 4 की पावर 1 कैसी संख्या है ऑड, एक विषम संख्या है। तो 4 की घात में अगर विषम संख्या लगी हुई है तो आपका यूनिट डिजिट प्लेस का आंसर कितना आता है 4 आता है। और अगर 4 पे एक सम संख्या लगी हुई है, इवन नंबर लगा हुआ है, तो यूनिट डिजिट प्लेस पे आंसर कितना आता है 6 आता है। यहां से ये बात क्लियर हो रही है। तो अगर मैं कह दूं कि 4 की पावर अगर ऑड लगी हुई है तो आंसर कितना मिलता है 4, और 4 की पावर अगर इवन लगी हुई है तो आंसर कितना मिलता है यूनिट डिजिट प्लेस पे 6। इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। चलिए एक और इसी तरीके का केस बनता है 9 का। 9 में क्या होता है 9 को भी एक बार समझ लेते हैं। 9 की पावर 1 क्या होता है 9 की पावर 1 9 होता है। 9 की पावर 2 कितना होता है 81 होता है। 9 की पावर 3 कितना होता है 729 होता है। और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे तो इसमें भी क्या होगा अल्टरनेटली वैल्यू चेंज हो रही है। अल्टरनेटली क्या, जब पावर ऑड होगी, ऑड 1 क्या है ऑड, जब पावर विषम होगी तो आंसर कितना आ जाएगा 9, और जब पावर इवन होगी सम होगी तो आंसर कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आएगा 1, तो आंसर होगा कितना 1। क्लियर बात हो रही है इतनी सी। तो 9 के केस में क्या होगा वो भी देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 के केस में क्या होगा
अगर ऑड पावर लगा हुआ है तो वैल्यू कितनी आएगी 9, और अगर इवन पावर लगा हुआ है तो वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को याद रखना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूजन बन रहा है, दोनों वैल्यूज़ में हम ये वैल्यू कैसे याद रखेंगे, क्या इवन में क्या ऑड में। तो अरे भाई कुछ भी याद नहीं रखना है, इन सबको भूल जाओ, इस सबको भूल जाओ। बस इतना याद रखना है कि 4 और 9 में इवन ऑड का फंडा लगता है, बस इतना याद रखना। 0 1 5 6 में वैल्यू वही की वही आती है, और 4 और 9 में क्या होता है, इवन ऑड का फंडा लगता है। क्लियर। अब कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो देख लीजिए, जैसे हमारे पास लिखा है 214 की पावर 2013 और एक वैल्यू लिखी हुई है 109 की पावर 44। अब यहां पे आपको बताना है कि क्या यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी। तो बहुत ही आसान है, आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है जब पावर लगी होती है, इसका यूनिट डिजिट प्लेस चेक करो। इसके यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या है, 4 है। 4 में आप जानते हो इवन ऑड का फंडा यूज होता है। तो क्या करना है, पावर को देखो इवन है या ऑड है। पावर क्या है यहाँ पे, ऑड है। ऑड इवन कैसे देखते हो, अगर इसका यूनिट डिजिट प्लेस 2 से विभाजित है तो सम संख्या है, 2 से विभाजित नहीं है तो विषम संख्या है। तो पावर इसकी क्या लगी हुई है, ऑड पावर लगी हुई है इसकी। अब ऑड पावर लगी है, आप भूल गए कि 4 की ऑड पावर पे क्या आंसर आता था, भूलने वाली बात ही नहीं है। अरे सबसे कम जो ऑड नंबर है वो रख के देख लो 4 की पावर में। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है, 1। तो 4 की पावर 1 क्या होता है, 4 ही होता है। तो इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगर यहाँ पे लिखा होता 4 तो आप देख लेते कि ये कैसी संख्या है, एक इवन नंबर, एक सम संख्या है। और जब 4 की पावर इवन नंबर है तो सबसे छोटी वैल्यू इवन कौन सी होती है, 2। तो 4 की पावर 2 क्या होता है, 4 4 जा 16, और 16 में यूनिट डिजिट क्या, 6। तो इस पूरे का आंसर कितना हो जाता, 6 हो जाता। याद करने की जरूरत ही नहीं है। 109 की पावर 44 इवन ऑड का फंडा लगता है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ 9 लिखा हुआ है तो ऊपर पावर चेक करो इवन है या ऑड है। यहाँ पे देखा कि पावर इवन है, और जब पावर इवन है तो फिर क्या करना होगा, सबसे छोटी वैल्यू 9 के ऊपर पावर रख के देखो, इवन नंबर 2 होती है सबसे छोटी इवन नंबर। 9 की पावर 2 कितना होता है, 81। तो 81 में यूनिट डिजिट प्लेस क्या, 1। तो इस पूरे का आंसर कितना हो गया, 1। अगर ये 43 होता तो ये ऑड नंबर हो गई थी, और जब ऑड नंबर हो गई थी तो 9 की पावर सबसे छोटी ऑड नंबर क्या, 1। 9 की पावर 1 कितना होता है, 9। तो आंसर कितना आ जाता है, बहुत ही आसान है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, अरे यही क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या बन गया, अगर हम इनको प्लस कर देते तो आप क्या करते, 4 की पावर इवन नंबर और 4 की पावर इवन यानी 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 16, तो आंसर कितना 6, प्लस 9 की पावर ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी कि सबसे छोटी ऑड नंबर रख के देख लो 9 की पावर में 1, 9 1 जा 9, इनको जोड़ा कितना आया 15। तो पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट प्लेस आ गया वो कितना आया 5। अगर कंबाइन कर दिया उन्होंने तब क्या होगा, जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और जोड़ देते, वो क्वेश्चन वो क्या कर देते, 26 की पावर 27 प्लस 12115 की पावर 202, इतना बड़ा क्वेश्चन कर देते। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको तो केवल क्या देखना है, इनके यूनिट डिजिट प्लेस देखो। यूनिट डिजिट प्लेस पे 4 और 4 में इवन ऑड का फंडा लगता है, पावर इवन, और जब पावर इवन है तो 16 आएगा, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, तो आंसर कितना 6, प्लस 9 की पावर, तो 9 की पावर जब ऑड पावर लगी हुई है, 9 की पावर में ऑड पावर है तो क्या करोगे, आंसर कितना आएगा 9, क्योंकि 9 की पावर 1 कितना होता है 9, प्लस इसका यूनिट डिजिट देखो 6, और 6 का भी तो हम पढ़ चुके हैं 0156 सेम आता है। तो 6 की पावर कुछ भी लगा रहे क्या आने वाला है 6, प्लस यहां क्या है यूनिट डिजिट प्लेस पे 5, और 5 की पावर कुछ भी लगा रहे क्या आता है 5 ही आएगा। तो इसकी जगह पे भी क्या आया 5, और जब इनको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 15 5 20 26, वैल्यू कितनी आ जाएगी यूनिट डिजिट प्लेस पे 6, आंसर क्या हो जाएगा 6। क्लियर हो रही है बात। चलिए यहां से हमने क्या क्या देख लिया, एक तो हमने देख लिया 0156 का प्रोसेस, और दूसरा देख लिया 4 और 9 का प्रोसेस, वो भी लिख लेते हैं। 4 और 9 इसमें क्या लगता है, इवन और ऑड का प्रोसेस यूज होता है। क्लियर होगी बात। अब कौन कौन सी नंबर बची हुई हैं, 0 1 5 6 4 9,
तो बचा क्या रह गया, 2 बचा रह गया, 3 बचा रह गया, 7 बचा रह गया और 8 बचा रह गया। इनका थोड़ा सा एक प्रोसेस है, उसको ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। इनकी पावर्स में क्या होगा, चलिए देखते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। चलिए ये पावर लिख लीजिए, यहाँ हम लोग पावर की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये पावर। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट क्या 4, 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट क्या 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, उसमें यूनिट डिजिट क्या 6, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 3 3 जा 9, 3 की पावर 3 3 3 जा 9 3 27 का यूनिट डिजिट कितना 7, 3 की पावर 4 कितना होता है, यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आएगा 1, 81 हो जाएगा। चलिए इसके बाद फिर क्या करना है, 7 की पावर देखनी है, 7 की पावर 7 आएगा, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 49 में यूनिट डिजिट प्लेस पे 9, 7 की पावर 3 343 और 343 में यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या 3, 7 की पावर 4 ये हम लोग जानते हैं कि ये होता है 2401 2401, तो इसकी यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या 1। 8 की बात कर लेते हैं, 8 की पावर 1 8, 4 32 और ये फिर 6, ठीक है, ये इतना सा ध्यान रखना है। और ये मैप जो मैंने बनाया हुआ है इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पावर तक हमने देखा। अगर हम 2 की पावर 5 पे जाते, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 16 की हमने यूनिट डिजिट 6 लिख लिया। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और 32 में यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या 2, तो हम कहां आ गए यहां। फिर उसके बाद 2 की पावर 6 पे हम पहुंचे, तो 32 2 जा 64, तो उसकी यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आया 4। उसके बाद 64 से फिर हम आगे बढ़े, तो 2 की पावर जब हम लोग आगे रखेंगे तो कितना आएगा 128, 128 में यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या 8। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फिर 6 आएगा। इसका मतलब क्या है, इन संख्याओं के जो यूनिट डिजिट प्लेस होते हैं वो हर 4 साइकिल के बाद, 4 साइकिल के बाद रिपीट होने लगते हैं। मतलब 4 के बाद फिर जब आगे बढ़ोगे तो फिर यही आएगा यूनिट डिजिट प्लेस पे, फिर 4 के बाद आगे बढ़ोगे तो फिर यही आएगा यूनिट डिजिट प्लेस पे। तो इस सबको याद नहीं करना है, हमें करना क्या है वो देखिए। जैसे हमारे पास, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं समझता हूँ मैं, हमें कैसे याद करना है बेसिक्स, जल्दी काम कर पाए हम, बस इतना पता होना चाहिए 2 3 7 8 में 4 के बाद साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। हमारे पास वैल्यू लिखी है 112 की पावर 42, ठीक है, ये वैल्यू लिखी है। हमें सबसे पहला काम क्या करना है, यूनिट डिजिट पे देखो 2 लिखा हुआ है, और हम जानते हैं 2 की जो पावर होती है वो हर 4 साइकिल के बाद रिपीट होती है। हमारी घात क्या है 42, तो हमें 40 तक जाना है। तो हमें इतना पता है कि भाई हर 4 के बाद रिपीट होती है, तो 4 से इसको डिवाइड करके देख लो। 4 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो कितने बार जा रहा है 10 टाइम्स जा रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 2। मतलब क्या हुआ, 40 जो है वो 4 से पूरी तरह विभाजित है। मतलब हमने 4 4 4 4 की साइकिल चलते गए, 40 पे जब पहुंचे तो 4 पे खत्म हो गया। एक्स्ट्रा कितना बचा 2, रिमाइंडर कितना आया 2। तो इसका मतलब है हम सीधे क्या देखेंगे 2 की पावर 2 क्या होता है। अगर ये वैल्यू लिखी होती 57, तो हमारा काम क्या होता, 4 से इस घात को डिवाइड करो, देखो कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। ये करने के लिए आप क्या करोगे, देखो जरा 57 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है, 57 से जस्ट छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है। तो आप सीधे कह देंगे 56 ही तो डिवाइड होता है। तो 56 से ये कितना एक्स्ट्रा हो गया, 1 पावर एक्स्ट्रा है। तो आंसर क्या आएगा 2 की पावर 1, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अगर कोई बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 2 की जगह मैं यहाँ पे 3 करता हूँ, 3 का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 1933 और ये वैल्यू लिखी है 432। अब आपसे पूछूं, बताइए यूनिट डिजिट प्लेस पे इसके आंसर में क्या आएगा। तो आपको सबसे पहला काम तो क्या, ये वाला इसका यूनिट डिजिट प्लेस देखो क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। और जब 3 यूनिट डिजिट प्लेस पे लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में आना चाहिए हर 4 साइकिल के बाद रिपीट होती है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये नंबर क्या 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, वो आपको इस पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं देना है। क्या करना है, अगर आखिरी की 2 संख्याएं 4 से पूरी तरह विभाजित हो रही हैं तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 4 से। जरा देखो इन दोनों में 4 का डिवाइड होता है, हाँ होता है, 4 8 जा 32। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से पूरी तरह डिविजिबल है, कुछ एक्स्ट्रा रिमाइंडर मिल ही नहीं रहा है। जब पूरी तरह से डिविजिबल है इसका मतलब 4 की पूरी साइकिल खत्म हो रही है 432 पावर पे। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, 3 की घात 4 की जो वैल्यू होगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 81 यानी कि 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता 433 तो आप क्या करते, लास्ट की दोनों नंबर में 4 का भाग दे के देखो। 4 अगर यहाँ 32 होता तो पूरी तरह डिविजिबल हो जाते, लेकिन एक क्या है, एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है। इसका मतलब है 32 तक तो पूरी 432 तक तो पूरी साइकिल हो गई। एक एक्स्ट्रा जो है वो कहाँ पहुंच गए हम लोग, 3 की पावर फिर 1 पे आ जाएंगे, तो 3 की पावर 1। अगर 4 होता है यहाँ पे तो 2 एक्स्ट्रा हो जाता, 2 रिमाइंडर होता तो 3 की पावर 2, शेषफल 2 आ रहा है 3 की पावर 2। अगर यहाँ 5 होता तो शेषफल कितना आ रहा है, 32 तो पूरी तरह विभाजित था, शेषफल कितना आ रहा है 3। तो आंसर जो हो जाता वो क्या होता, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना होता, 27। और 27 में यूनिट डिजिट प्लेस क्या, 7। तो वही क्या हो जाता आंसर, जो भी मैंने मैप बनाया था थोड़ी देर पहले उसमें 7 लिखा हुआ था मैंने। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सीधा क्या करना है, अगर ये संख्याएं लिखी हुई हैं 2 3 7 8 तो आपको सीधा सा एक बात याद रख लीजिए, कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि घात में 4 का भाग जा रहा है तो क्या पूरा जा रहा है। अगर पूरा 4 का भाग जा रहा है, घात 4 से विभाजित है, तो जो संख्या लिखी हुई है उसकी सीधी घात 4 आपको देख लेना है कि उसमें यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या है। अगर पूरा भाग नहीं जा रहा है तो ये देखना है कितना शेषफल बच रहा है, जितना शेषफल बच रहा है उतने ही घात का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे मैंने लिख लिया हूँ 1277, इसकी घात मैंने लिख ली 41। ठीक है, आपका काम क्या हुआ, 41 क्या और बड़ी सी नंबर लिख लीजिए, 341 लिख लिया हमने। आपका पहला काम क्या, इसका यूनिट डिजिट प्लेस देखो क्या है 7, और 7 में हम जानते हैं क्या होता है, 4 की साइकिल बनती है। तो 4 की साइकिल बनती है तो घात में देखो 4 का भाग जा रहा है क्या, तो आखिरी की 2 संख्याएं जो है अगर ये 4 से विभाजित है तो संख्या पूरी तरह विभाजित है 4 से। तो इसमें अगर ये 40 होता तो 4 से पूरी तरह विभाजित होता, एक क्या है ज़्यादा है, यानी एक शेषफल है। तो 7 की घात 1 जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस घात में 4 का भाग देने पे जो शेषफल बचे बस वही क्या हो जाएगा। लेकिन अगर शेषफल 0 हो रहा है, अगर ये पूरी तरह विभाजित है 4 से, तो आपको क्या करना है, सीधे 7 की घात 4 वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1, क्योंकि 2401 होता है 7 की पावर 4, तो 1 यूनिट डिजिट प्लेस हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। तो 2357 में साइकिल बनती है, 0156 में सेम रहता है, 4 और 9 में इवन ऑड का फंडा लगता है। इतना तो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया। अब बात करते हैं कुछ जनरल एग्जाम्पल्स की, और अभी एक ही लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देते हैं। हमारे पास कुछ एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग फैक्टोरियल की बात करें, चलिए हम लोग फैक्टोरियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 4 3 जा 12 2 जा 24, और फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 4 जा 20 23 जा 62 जा 120। ठीक है, बेसिकली हमने ये कैसे निकाला, 1 2 into 1
3 इंटू 2 इंटू 1 रेगुलर सीक्वेंस जो हमने अभी जाना था कुछ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, आगे हम लोग 6 पे पहुंचेंगे, 7 पे पहुंचेंगे। मैं आपसे पूछूं कि इनमें यूनिट डिजिट प्लेस क्या होगा, तो इनमें तो आप देख पा रहे हो इसका आंसर 2 आ रहा है, यूनिट डिजिट प्लेस पे 2 ही आएगा। इसका आंसर 6 आ रहा है, यूनिट डिजिट प्लेस पे 6 आएगा। इसका आंसर 24 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका आंसर 120 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0। अगर हम फैक्टोरियल 6 की बात कर लेते तो यहाँ पे क्या होता है, एक 6 और मल्टीप्लाई हो जाता। 7 की बात कर लेते तो 7 मल्टीप्लाई हो जाता। लेकिन मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में ये बताया था कि जब आप मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे और आपको अगर 0 मिल गया बीच में, 5 4 जा 20, 0 मिल गया तो आगे फिर 0 का मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा। मतलब क्या, फिर आपकी वैल्यू क्या आएगी, इकाई के अंक पे 0 ही आएगी। तो फैक्टोरियल 5 में अगर 0 आ रहा है क्योंकि इसमें 5 गुणा 4 मिल रहा है, तो अगर फैक्टोरियल 5 से कोई भी बड़ा फैक्टोरियल होगा उसमें भी डेफिनेटली क्या मिलेगा, 5 इंटू 4 आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। और जब 5 इंटू 4 आपको उसमें मिलेगा तो यानी कि क्या होगा, उसके इकाई के अंक में 0 आएगा। तो फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा यूनिट डिजिट प्लेस पे। क्यों, क्योंकि इसमें एक 5 गुणा 4 का गुणा हो रहा था और उससे 20 बन रहा था और फिर 0 का मल्टीप्लाई आगे होते हुए जाएगा तो 0 ही आएगा। तो कोई भी बड़ा फैक्टोरियल, कितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो, 2 4 6 8 यूनिट डिजिट प्लेस क्या, 0। 2 5 7 9 यूनिट डिजिट प्लेस क्या, 0। फैक्टोरियल 67 यूनिट डिजिट प्लेस क्या, 0। फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा उसका यूनिट डिजिट प्लेस क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, ये तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए यूनिट डिजिट के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे यूनिट डिजिट प्लेस के। तो आपको पता चल जाएगा ये कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे यूज करते हैं, एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग देखिए, और जो हम नेक्स्ट वीडियो आपको देने वाले हैं उसमें आपको सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। थैंक यू, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप तक उसकी जानकारी पहुंच जाए। थैंक यू, स्टे सेफ।